हेलो बच्चों, आज जो है हम अर्थशास्त्र से उपभोक्ता अधिकार जो है चैप्टर जो है 5th उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। इससे पहले कि मैंने इस लेसन के आपको ये जो आप लोगों के सामने जो मैंने फुल फॉर्म लिखने के लिए दी थी FAO। अब जो है हम इंग्लिश में मैंने आप लोगों को बताया था, अब हिंदी में मैं इसका अनुवाद करूंगा आप लोगों के साथ। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ISI भारतीय मानक संस्था, BSI भारत मानक ब्यूरो, PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली और NCC राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, रैल्फ नाडर उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता। रैल्फ नाडर कौन था? उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता। उपभोक्ता कौन होता है? वह व्यक्ति जो बाजार से चीज़ें खरीद कर उनका उपयोग करता है। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ खरीद कर लाए तो हम उसका उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, तो हम उपभोक्ता हुए। उत्पादक वह होगा जो चीज़ों का निर्माण करता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अभी जो पेपर हुए हैं मार्च में 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे, जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ उसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आया हुआ था क्वेश्चन। इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। 15 मार्च वाला आसानी से याद रह जाता है क्योंकि 15 मार्च के आसपास ही पेपर होता है। मानकीकरण क्या होता है? उत्पादों की गुणवत्ता, आकार और बनावट निश्चित करने की प्रक्रिया। उपभोक्ता जागरूकता क्या होती है? उपभोक्ता को यानी कस्टमर को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करना। कोपरा का अर्थ किससे है? कोपरा का अर्थ क्या है? सभी के लिए समान कार्यक्रम कब लागू हुआ था? 1986 में हुआ था ये अधिनियम। सभी उपभोक्ताओं का संरक्षण करना और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। भ्रष्टाचार रोकथाम करने वाला प्राधिकरण। तो कोपरा का अर्थ किससे है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम से। एगमार्क प्रमाण पत्र क्या है? या ये सभी की बिजली की वस्तुओं पर होता है या सभी प्रकार के जूतों के ऊपर होता? आपने एगमार्क का निशान देखा हो तो आप देखना, या कृषि यंत्रों पे होगा या खाद्य तेलों पर या रेफ्रिजरेटरों पर। किस तरीके से इसका तो प्यारे बच्चों किस पे होगा? ये खाद्य तेलों का। उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को क्या कहते हैं? उपभोक्ता इंटरनेशनल, जिला उपभोक्ता न्यायालय और कोपरा या संयुक्त राष्ट्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व होगा ना प्यारे बच्चों। विश्व का इंटरनेशनल से रिलेटेड है तो उपभोक्ता इंटरनेशनल। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये आप लोगों ने अभी पढ़ा था। 15 मार्च को तो हमारा विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में इसी प्रकार से मिलेगा 21, 22, 24, 25 दिसंबर। तो आपका 24 दिसंबर आंसर रहेगा। ISI शब्द चिन्ह जो लोगो होता है इसका, वो किस पर देखा जाता है? सोने के आभूषणों पर, खाद्य तेलों पर या अनाजों पर, बिजली के सामान पर। तो ये बिजली के सामान पर देखा जाता है। आपके घर पर हो तो ISI मार्क उस पर आपको दिखाई देगा। उत्पादक के घटकों की विस्तृत जानकारी निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? सुरक्षा पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार किसके द्वारा की जाती है? उत्पादक के घटकों की विस्तृत जानकारी हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों? सूचना सुरक्षा पाने का अधिकार हमें दिया जाता है इसमें। सूचना पाने का अधिकार तो वो होता है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। भारत में उस एजेंसी को ज्ञात कीजिए जो वस्तु और सेवाओं के लिए मानक निर्धारित करती है। तो कोपरा इसके लिए राइट आंसर रहेगा।
आप हॉलमार्क चिन्ह पाएंगे। किन चीज़ों पर पाते हैं हमें? जेवर पर। जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई की जाती है? तो इसमें 20 लाख रुपए तक। ये भी क्वेश्चन जो था पेपर में आया हुआ था कि जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई मुकदमा, कोई राशि, कोई चीज़ हमने परचेज की और उस जो चीज़ परचेज की उसका मूल्य भी कुछ अधिक था, लेकिन वो वस्तु जो हमें डैमेज निकली और जो हम शॉपकीपर था या कोई फर्म थी उसने उस चीज़ को मना कर दिया कि ये चीज़ जो होती है हमारी राइट ठीक थी, ऐसे हुआ और वो चीज़ वो हमारे पास ख़राब मिली, तो हम जो है जिला स्तर की अदालतों में वहाँ पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। वो मुकदमा कितने रुपए तक लड़ा जाएगा? 20 लाख रुपए तक। संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को कब दिया? मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही करा दिया है, तो 1985 में। अब एक अंक वाले क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया 1985 में। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ क्यों? उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम या कोपरा कानून कब बना? दोनों एक ही है, कोपरा और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। तो 1986 में। MRP का मूल्य क्या होता है? अधिकतम खुदरा मूल्य। जो आप देखते हो किसी चीज़ का रेट देखते हो तो आपको दिखते हैं कि कितना रुपये लिखा हुआ है, तो MRP उससे पहले लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है ना प्यारे बच्चों, रेट प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को क्या कहते हैं? उपभोक्ता इंटरनेशनल। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं, तो हम इनको पढ़ेंगे। देखिए राज्य स्तर पर कितने तक लड़ा जाता है? 20 लाख से ऊपर जो है 1 करोड़ तक। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। अब ये बताइए कि 5 तरीके बताइए जिनमें उपभोक्ताओं को दुकानदारों द्वारा वस्तु खरीदते समय शोषण किया जाता है। यानी जो दुकानदार हमें लूटने का काम करता है किस तरीके से करता है? हो सकता है चीज़ की जो क्वालिटी है वो घटिया किस्म की हो, बेकार किस्म की, वो हमें दे दे। कब माप करना, यानी कोई चीज़ हमने 1 किलो परचेज करनी है और वो हमें कुछ उसमें से 50-100 ग्राम जो है कम करके दे दे, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग कभी इतना देखते नहीं हैं। ऊंची कीमत वसूल करना, या कोई चीज़ का रेट कम है और उसका हम रेट भी देख रहे हैं और वो हमें ऊंचे रेट में दे रहा है, या नकली वस्तु दे दे। कोई चीज़ है और मार्केट इंडिया में तो ऐसा है कि नकली चीज़ों का भंडार है, नकली चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकती है। मिलावटी दोषपूर्ण वस्तु दे दे, कुछ चीज़ों में मिलावटी दे देते हैं। जमाखोरी, चीज़ों को स्टोर कर लेते और बाद में उनको महंगे दामों पर बेचते हैं। असत्य या अधूरी सूचना देना और बुरा व्यवहार। कोपरा का पूरा नाम बताओ। कोपरा का पूरा नाम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है। मैंने 1986 में ये इसका लागू हुआ था, ये बताया आप लोगों को। 1985 में जो विश्व सुरक्षा जो अधिनियम थे वो मानक तैयार किए गए। दुकानदारों की मनचाही कीमत वसूलने, घटिया वस्तु देने, कम तोलने, मिलावट को रोकने, नकली वस्तुओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई। उपभोक्ता के कर्तव्य क्या होते हैं? हमारे कर्तव्य क्या वो देखो। उपभोक्ता को वस्तु के गुण के बारे में देखना चाहिए, उसे वस्तु के साथ गारंटी कार्ड भी लेना चाहिए, रसीद भी लेनी चाहिए, वस्तु पर अंकित ISI या एगमार्क का चिन्ह भी देखना चाहिए जो उसको ये दिखाता है कि ओरिजिनल है। उपभोक्ता के अधिकार बताओ कि चयन का अधिकार करना होता है उसको, सूचना का अधिकार, निवारण का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये सभी जो है अधिकार मिले हुए हैं। यानी कोई चीज़ हम घर बैठे जानना चाहते हैं तो उसका हम RTI लगा सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और सुरक्षा का भी हमने पढ़ा था अधिकार अभी। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के हित में क्या कदम उठाए हैं वो हमें जानने होंगे। कि सबसे पहले कानूनी कदम हमें ये दिया गया है कि 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कोपरा अधिनियम लागू किया है। प्रशासनिक कदम में क्या दिया गया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तकनीकी कदम वस्तुओं का मानवीकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम का
कब लागू हुआ ये 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो लागू हुआ था ये नियम है 2005 में। होता 30 थी उपभोक्ता अदालतों की स्थापना करना। मान लीजिए कि आपको एक केमिस्ट से दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ खरीदने को कहा गया, केमिस्ट की शॉप पर गए और आप दवाइयाँ खरीदते वक्त क्या ध्यान रखते हैं हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, एक्सपायरी डेट देखते हैं ना हम। एक तो दवाई बनाने की तारीख देखेंगे, दवाई समाप्त होने वाली तारीख देखेंगे, अधिकतम खुदरा मूल्य देखेंगे और समुचित रसीद लेंगे। और यहाँ मैं आप लोगों से क्लियर बात बता दूँ, हमें से ज़्यादातर 90% ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं जो मेडिकल स्टोर पर कभी भी जब भी हम कोई परचेज करते हैं, कोई भी दवाई जो परचेज करते हैं, हम कभी भी उसका मूल्य नहीं देखते। हम क्या करते हैं कि दवाई की जो हम लिस्ट है वो हम केमिस्ट को पकड़ा देते, केमिस्ट दवाइयाँ जो हमें डाल देता हो, रेट बता देता है इतना, और हम उसको लेकर घर आ जाते हैं। और घर आकर भी हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि ये एक्सपायरी डेट कितनी है। अगर हम रेट देखेंगे तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ जहाँ रेट में 50-60 रुपये का भी फ़र्क मिला है। तो हमें रेट जो है दवाइयों की दुकान पर ज़रूर देख लेना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद ये होता है कि ये उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती हैं, जैसे हम लोगों का, कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। यह जनता के अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करती है। उपभोक्ता अदालत लोग उपभोक्ता अदालत में न्याय पाने के लिए जाते हैं, दोषी को दंड दिया जाता है, उन पर जुर्माना लगाती है, सजा देती है। RTI क्या है? ये सूचना का अधिकार क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसका हमें बताइए। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने कानून लागू किया जो RTI या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। तो प्यारे बच्चों, आपके आगे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। वही राज्य स्तर पर कितने तक मुकदमे लड़े जाते हैं और किस किस तरीके से इसको देखा जाता है, ये हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एज ए कस्टमर जब उपभोक्ता है तो हम चीज़ों को देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से दुकानदार जो हमें लूट सकता है और हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और किन अधिकारों के तहत हम जिले स्तर पर 20 लाख से ऊपर जो है हमें राज्य स्तर पर, उससे अधिक जो है 1 करोड़ से ऊपर जो हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है मुकदमे डाल सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो सभी बच्चों से अपील है कि आप देखो तो चीज़ों को एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार ज़रूर देखा करो। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ों पर खरे उतरेंगे, पढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। जैसे सिचुएशन ठीक होती है तो स्कूल में हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव ए गुड डे, जय हिंद।